दो रहे हो? ये जो रैली दिख रही है ना आपको, ये बता देगी वही तो हो रहे हो। इतनी भयंकर भीड़ चौधरी चरण सिंह के टाइम हुई या फिर अब होगी? 2022 से पहले घुटने ना टिकवा दिए योगी और मोदी के, तो ये हम वादा करते हैं इस बात। सरकार है झूठे, हाँ बिल बाद में बने, वो तो हम पहले बन गए नहीं। कुछ बेच दिया, रेल बेच दी, लाल किला बेच दिया, और क्या बिकवाओगे? हमें बिकवाओगे क्या? ये 5 तारीख का ट्रेलर है मुजफ्फरनगर। फिल्म कब आएगी? फिल्म तो अभी शुरू होगी, देखते जाओ। कृषि कानून वापस लेगी और नहीं तो सरकार जागिया। उज्ज्वला योजना जी, ये तो कबूतर थे, चुगाल लग रहा है मोदी। वही ना कि अभी से मौका दे दिया तो अभी से झेल लें क्या? हमेशा झेल लें, पलट देंगे आपके। अब लोगों की राय आपने देखी सुनी, अब देखना ये होगा कि जो आक्रोश है ये कब तक बना रहेगा या जिस बात को किसानों ने 9 महीने से ज़्यादा हो गया बैठ करके बॉर्डरों पर मनवाने की कोशिश की सरकार से, लगातार कई बार कई दौर की वार्ता भी हुई लेकिन सरकार नहीं मानी। तो अब एक अलग तरीका अपना करके किसानों ने महापंचायत करने का जो ऐलान किया है, जिसमें लगातार जो 40 जत्थे कमेटियां हैं वो भी आएंगे और माना जा रहा है कि पूरे प्रदेश भर के किसान आएंगे। यहाँ पर किसान अपना एक संख्या बल दिखा करके सरकार के ऊपर दबाव डालने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। यहाँ से मैं आपको बता दूं, यहाँ से मुश्किल से 100 मीटर बगल में जो जीआईसी का ग्राउंड है, राजकीय इंटर कॉलेज, जहाँ पर 5 तारीख को महापंचायत होगी, उसके पहले यहाँ पर लोग हैं, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनके बगल में ही महापंचायत हो रही है और क्या संदेश जाएगा सरकार के लेकर, और कैसा देखते हैं आप महापंचायत होने वाली है। सरकार 9 महीने 9.5 महीने होकर सुनी नहीं, तो क्या लगता है महापंचायत होगा तो कुछ दबाव पड़ेगा सरकार सुनने की? हाँ, जनता में, लोकतंत्र में जनता का दबाव का तरीका ही तो है इकट्ठे होकर अपनी मांग को मांगने का। और कौन सा तरीका? जनता पर दबाव तो पड़ेगा। जब जनता इकट्ठी होकर दबाव बनाओगी तो सरकार दबनेगी क्यों नहीं? और नहीं दबेगी तो आगे चुनाव खड़े, जनता बदल देगी सरकार को। तो मतलब आपका ये तो खैर महापंचायत निशाना जो आपका है वो चुनाव ही है? नहीं, चुनावी बात नहीं है। अगर ये मान लेते तो कुछ जनता इनके बारे में कुछ थोड़ी बहुत नरमाती। जब काम तो एक भी इनका ढंग का है ही नहीं, तो जनता क्या करे? जनता सड़कों पर आने के अलावा और कोई रास्ता इन्होंने छोड़ा नहीं। तो काम तो किया है ना बीजेपी ने लगातार 4.5 साल में। वो कह रही है हमने रोजगार दिया है, गड्ढे बढ़िया हो गए हैं, बिल्कुल सड़कें चमचमा रही हैं, महिलाएं सुरक्षित हो गई हैं, गैस सिलेंडर दे दिया है, राशन दे दिया है, उज्ज्वला योजना में और गैस वगैरह आ रही है। क्या दिक्कत क्या है? गैस सिलेंडर में जोन से दिए थे, मैं सारी खाली धरे। 950 रुपये का सिलेंडर है, कौन भरवाओगा इसे? 400 रुपये का सिलेंडर में लग रहा था, अब 950 रुपये का सिलेंडर है। सिलेंडर तो बांट दिए, में खाली धरे सबके घरों। चल कर देखो गाँव में देहात में हाल क्या है। 400 वाली सरकार जो दे रही थी उसको बदला तो आप लोगों ने था। गलती होगी इन पर जनता पे, अब तो सुधार देगी जनता। सुधार आप बताइए जी, पूछे जो 400 वाली बात कर रहे हैं कि 400 में मिलता था, अब 950 में मिल रहा है, तो भाई बदला तो आपने ही था। अच्छे दिन आएंगे, 15 लाख आएंगे, बहुत सारे वादे किए गए थे, तो हुआ ना, कुछ तो आया होगा। तो जनता जो होती है, जनता को नेता ऐसे ही तो ठगते हैं। नेताओं ने बड़े बड़े वादे किए, बड़ी बड़ी बातें की। आज तक भारतीय राजनीति में इतनी बड़ी बड़ी बातें किसी ने की नहीं थी पहले। और भाई अपना लोग जो है पिछली सरकारों के कुछ कामों से असंतुष्ट होंगे, उन्होंने नई को मौका दे दिया, लेकिन ये पिछलियों से भी खराब निकल गई। अब करें क्या? अब ये तो कोई बात ना हुई ना कि अभी से मौका दे दिया तो अभी से झेल लें क्या? हमेशा झेल लें, पलट देंगे आपके। लोकतंत्र किस नाम का हो? पलट देंगे आपके, आपके पलट देंगे। वो तो कह रहे हैं हम 50 साल तक राज करेंगे। क्यों? कहाँ से लिखवा कर लाए? में लिखवा कर लाए ऊपर तय। भाई प्रभु श्री राम का नाम लेकर उन्होंने वोट ले ली हैं, लेकिन उन्हें एक बात बताओ, उन्होंने लिखवा कर ला रखा है 50 साल में राज करेंगे, और 50 साल वो राज को देखने के लिए जिंदा रहेंगे ये लोग। कहते हैं हमने ऐसा काम किया है, काम बोलता है। काम आप बता दो हमें, चलो उनसे तो उनकी तो हिम्मत नहीं। क्या काम किया उन्होंने? भाई गैस सिलेंडर, वह क्या नाम जो है, हमें इन्होंने दिव्य ज्ञान करा दिया। कांग्रेस तो 450 रुपये की गैस भरे थी उसमें, या 900 की भरे, 1000 की भरे। तो ये थोड़ा बढ़िया ज्ञान करवा रहे क्या जनता को? रोजगार दिया है युवाओं को। 5 साल से कोई गन्ने का एक रेट बढ़ा हो, कोई इन्होंने भाव दिया हो, या इन्होंने कोई पेमेंट पर दिया हो। 14 दिन का आदेश है कोर्ट का, इन्होंने 14 दिन में कौन सा पेमेंट दे दिया है? इनके झूठ के अलावा इनके पास और कुछ है ही नहीं। इतना नाराज लग रहे हैं आप। अभी मोदी जी ने 5 रुपये बढ़ा दिया FRP पे, दिक्कत क्या है भाई? 5 रुपये, ये तो किसानों के साथ मजाक किया इन्होंने। क्या 5 रुपये किलो पे देखो कितना रेट बढ़ा है इन्होंने, ये कुंटल पे 5 रुपये बढ़े हैं। 100 रुपये बढ़ा दिए पेट्रोल पर, नू हमारे भी बढ़ा दो ना। पेट्रोल 100 रुपये हो लिया, डीजल 90 रुपये हो लिया, नू ही हमारे गन्ने के क्यों नहीं बढ़ते? हमें क्यों नहीं मिलती नौकरी उसी रेट पे?
बस पैसे बढ़ रहे साढ़े के डेली के 10 रुपए, एक महीने में 40-40 रुपए डीजल पे बढ़ रहे, एक महीने में पेट्रोल पे 40-40 रुपए बढ़ रहे। गन्ने पे क्यों नहीं बढ़ता डेली का 20 रुपए के, डेली का 10 रुपए? इसमें क्यों नहीं होती इतनी? वो गैस बढ़ रही, उज्ज्वला योजना जी, ये तो कबूतर थे, चुगाल लग रहा है मोदी। अरे कर देगा खत्म सबको। कह रहे हैं कि जनता इतनी खुश है, जनता के पास इतना काम धाम है, इतना पैसा इनकम आ रहा है कि जनता जो महंगाई थोड़ी बहुत तो झेल लेगी। जनता इतनी खुश है, यहाँ इकट्ठी होने लग रही। जनता इतनी खुश है, यहाँ इकट्ठी होने लग रही जी। ये तो दिख नहीं रहा था। पंचायत विद्रोह कब होया करे? इतनी बड़ी रैली विपक्ष के खिलाफ, सत्ता पक्ष के उसमें खिलाफ कब होया करे इतनी जनता इकट्ठी? जब परेशान हो, जब हाथ से बात निकल ली। अब हाथ से बात निकल लीजिए और युवा आक्रोश में है, मुंदा मारा गया ना। राकेश टिकैत तो नरेश टिकैत जी लगातार कह रहे हैं कि आर पार की लड़ाई है, आर पार की। तो कैसी आर पार है भाई? आर पार की लड़ाई यह है, या तो यह सरकार किसानों के तीनों की एक कृषि कानून वापस लेगी, और नहीं तो सरकार जागिया। ये है आर पार की लड़ाई जगह यहाँ। जब 5 साल पहले स्मृति ईरानी 400 रुपये का सिलेंडर था, उसे उठाओ फिरती थी, और आज 900 रुपये का सिलेंडर है। आज कहाँ है वो? और गले में किसकी प्याज की माला डालती थी, आज कहाँ है? आज दिखाई भी नहीं दे रही वो। ये कोई बयान आ रहा है उनका सिलेंडर के ऊपर? सब कुछ आज वो सब कुछ बेचने में लगी हुई है। हाँ, क्या बेच दिया भाई? सब कुछ तो बेच दिया, रेल बेच दी, लाल किला बेच दिया, और क्या बिकवाओगे? हमें बिकवाओगे क्या? अब किसान की जमीन बेचने के लिए तैयार है, किसान की जमीन बेचने के जमीन बेचेगा बस ये वो कहाँ वो बेच रहे? कह रहे हैं कि हम निजी हाथों में दे रहे हैं। अच्छा एक बात तो बताओ, जब हमें हमारे लाभ की चीज चाहती नु कहें, किसान के लाभ का हमें उसमें लाभ नजर नहीं आ रहा, हम मना कर रहे, हमें वो चाहता नहीं, सब वापस क्यों नहीं लेते? जब आपको यह शर्ट पहन रहे, आपको यह खराब लग रही और पहननी है तुम्हें, और तुम नु कहे मैं पहनता नहीं, तो मेरी को जबरदस्ती तुम्हें पर आऊँ? चलती ना चलती? 9 महीने तक बैठे मूर्ख नहीं किसान इस देश का। बहुत अच्छा बता रहे हैं। सरकार की नजरों में होगा, मगर किसान की नजरों में ये बिल उनके लाभ का है नहीं। तो माहौल क्या है? माहौल बताइए थोड़ा। यूपी चुनाव आने वाला है, महापंचायत हो रही है बगल में, मुजफ्फरनगर अपने आप में एक किसानों की राजधानी कही जाती है, महेंद्र टिकैत जी के जमाने से इतिहास रहा है। तो माहौल क्या है? माहौल किसान तैयार है इस सरकार को बदलने के लिए, और उत्तर प्रदेश का किसान इसे 2022 में बदल देगा सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की। माहौल तो ऐसा है, जो ये बीजेपी के नेता हैं, ये गांव में अभी इनको पता चला है, गांव में जाते हैं तो इनको खुद ही पता चल जाता है क्या है माहौल, और आगे जाएंगे तो इन्हें खुद पता चल जाएगा। गांव में जाते हैं आप लोग विरोध करते हैं, क्यों भाई विरोध क्यों करते हैं उनका? गांव में जाते हैं बीजेपी वाले तो भाई हमें झूठी सरकार चाहती नहीं, विरोध नू करे। जब ये सरकार आई थी 2 गुना रोजगार दे रही थी, हम भी युवा थे, हम भी खुश थे, मगर भाई सरकार आएगी रोजगार मिलेगा। आपने वोट दिया था? हाँ दिया था, बीजेपी को वोट दिया था और बीजेपी से नाराज हो गए। हाँ वो क्यों हो गए? हमें यूँ बताया गया था कि भाई 2 गुना रोजगार आ रहे, सरकारी नौकरी मिलेगी, और जो है खाना पीना है बंदा हो जाएगा। अब क्या है, 450 रुपये का सिलेंडर वो 2 गुना, पेट्रोल वो 2 गुना, पढ़ाई वो 2 गुना, खर्चे वो 2 गुना, दवाई लेने जाओगे वो भी 2 गुना। मतलब रोजगार 2 गुना नहीं हुआ, सब कुछ 2 गुना हो गया। हाँ रोजगार तो जो है 4 साल से 325 रुपये का रेट है गन्ने का, आज कितना? आज भी वही है भाई। किसान तो बिल्कुल खत्म कर दिया इन्होंने, और ये क्या चाह रहे हैं? आप जैसे युवाओं ने ही 17 में सरकार बनाई थी, हाँ बीजेपी की, हाँ, और महापंचायत होने वाला है। अब पलटेंगे, अब आ गई हमारी समझ में, अब पलटेंगे, हमें पता लग गया झूठी सरकार है, झूठे। हाँ बिल बाद में बने, गोदाम पहले बन गए इनके, ये कहाँ का थिएटर है? आपका नाम क्या है जरा बताइएगा? सत्यम राणा। सत्यम जी। जी सर, देखो जितना मेरा फ्रेंड सर्किल है, आप ये लगा लो गांव में भी लगभग युवा आज की डेट में भर्ती के लिए वेट कर रहे हैं। 2.5 साल से लगभग कोई सरकारी स्कीम नहीं निकली, और जबकि 2.5 साल के अंदर लगभग 30 लाख से ज़्यादा सरकारी कर्मचारी रिटायर हुए हैं। तो आप लगा लो कि आप कह रहे हो युवा को नौकरी मिल रही है। ये सरकार हमेशा झूठ बोलती आई है, आगे भी झूठ बोलेगी और हमेशा झूठ ही बोलेगी। आप कुछ कह रहे थे? ये जो पहले आज सत्ता के गन्ना मंत्री हैं और पहले विपक्ष में थे, राणा जी, ये 450 रुपये का गन्ने का रेट दिलवा रहे थे किसान को, और आज किसान के साथ मजाक हुई, 5 रुपये बढ़े हैं, 5 साल से कोई एक पैसा नहीं बढ़ा, 325 रुपये का रेट मिला। भाई राणा जी क्यों नहीं सुन रहे भाई? तो वो तो उन्हें पता होगा, जब पहले चुनावी वादे करे थे इन्होंने, उस टाइम पे इन्होंने लंबे लंबे चौड़े चौड़े वादे कर दिए थे। जब इनकी हैसियत नहीं थी
वादे इतने बड़े बड़े कर दिए इन्होंने। राष्ट्रीय लोकदल जिंदाबाद, राष्ट्रीय लोकदल। आपसे नारेबाजी कर लेंगे, थोड़ा नारे मुद्दों पे बात कर लेते हैं। आखिर एक बात बताइए, बीजेपी ने जितने वादे किए थे वो कह रही है लगभग हमने सभी पूरे कर दिए, उससे ज़्यादा ही कर दिए, चाहे वो घर देने की बात हो, चाहे वो सड़कें सुरक्षा महिला, जो मैंने पहले गिना चुके हूँ। तो आखिर एक सरकार को मापने के लिए जो पैमाना होता है, बीजेपी कह रही है मैं उस पर हर एक पैमाने पर खरा उतर चुकी हूँ, तो जनता में नाराजगी क्यों है? देहात में एक भी पैमाना इन्होंने पार नहीं करा जनता के हिसाब से। 2017 में प्रदेश में योगी जी की सरकार आई थी, उसी दिन से गांवों में कच्चे मकान की जगह पक्के मकान एक जगह नहीं बना इन पे। सब फर्जी हवाई बात है। आप पूरे मुजफ्फरनगर के देहात में घूम कर देखो, अगर एक भी मकान बन रहा हो किसी गांव में, ये सब फर्जी बात कर रहे हैं। किसान की बात, किसान का 4 साल में 1 रुपया नहीं बढ़ा, 5 रुपये जो बढ़ाए वो केंद्र सरकार ने बढ़ाए। 290 रेट हुआ, 325 प्रदेश सरकार का रेट 4 साल से चलता आ रहा, वो 325 ही है, उसमें बताओ क्या बढ़ गया? तो महापंचायत से यूपी चुनाव में क्या फर्क पड़ेगा, जल्दी बताइए। जनता जागरूक होगी, किसान जागरूक होगा, और भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने के लिए देश और प्रदेश का किसान तैयार होगा मजबूती से। आप बताइए। जी, युवाओं में इस टाइम भारी आक्रोश है इस सरकार के खिलाफ। ये सरकार, आपको रोजगार मिला क्या? आप बताओ, आपके घर में किसी को, आपके पड़ोसी रिश्तेदार किसी को रोजगार मिला? नहीं, आप बताइए, आपको जनता आपको तो मिला नहीं जी, आपके मिला हो। आप कह रहे रोजगार दिया भाजपा ने, आप योगी जी कह रहे हैं हम टैबलेट बांटेंगे, अखिलेश ने लैपटॉप बांटे, अखिलेश यादव जी ने। बटंगे कदकू, जब सरकार तो चली गई 5.5 साल की, बटंगे कदकू में हमारे समझ कह रहे हैं दोबारा जिता दीजिए। यहाँ दोबारा मौका नहीं दिया करता, मौका एक बार दिया जा। मैं मौका एक बार, अगली बार मौका है हमारे जयंत चौधरी जी, युवा नेता हैं, जयंत चौधरी जी को मौका मिलेगा, वही सरकार में रहेंगे इस बार। भाजपा को हम उखाड़ने का काम करें। कह रहे हैं लैपटॉप देंगे, युवाओं को रोजगार देंगे। नहीं, रोजगार कहाँ, किसान के ऊपर बात है। किसान पत्ती जलाता है अपनी, तो उस पे उसके मुकदमे होते हैं। कह रहे हैं हम वापस ले रहे हैं FIR वाली। और ये जो 14 दिन में पेमेंट देने का है, क्या किसान को ब्याज देंगे? नहीं तो 14 दिन में पेमेंट देंगे, कहाँ है? आप बताइए। सुरेश राणा जो है अपना सबका कमीशन इसका तय है, हर फैक्ट्री पर तो पैसा जा रहा, कुछ करने का इसका काम है नहीं, किसान को ठगवा रहा, सिर्फ पैसा कमा रहा, और कोई दूसरा काम ये किसान की खातर कर नहीं रहे। सारे विधायकों का कमीशन बंद रहे सारी जगह, और अब के चौधरी चरण सिंह वाला दौर आ जाएगा। कौन सा दौर है भाई, कौन सा दौर है? ये जो रैली दिख रही है ना आपको, ये बता देगी वही दौर है। हो इतनी भयंकर भीड़ चौधरी चरण सिंह के टाइम हुई या फिर अब होगी, ये देख लियो। क्या कुछ कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा भाई, इस सरकार, इतनी तानाशाही सरकार आज तक इस जिंदगी में हमने देखी नहीं। रही दूसरी बात, इसका इलाज वो करेगा अब की बार। एक तो 5 तारीख का जो टेलर है, ये टेलर है, फिल्म नहीं, ये टेलर है, ये 5 तारीख का टेलर है मुजफ्फरनगर। फिल्म कब आएगी? फिल्म तो अब शुरू होगी, देखते जाओ। 2022 से पहले घुटने ना टिकवा दिए योगी और मोदी के, तो ये हम वादा करते हैं इस बात का। किसान, गरीब मजदूर इतना परेशान है आज की डेट में, उसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। वो तो कह रहे कि हमारा इतना काम हुआ है कि काम को देकर के जनता दोबारा सत्ता में लाएगी। 350, योगी जी कह रहे हैं 350 सीट आएगी। नहीं, कौन कह रहा हो, हमें नू तो बताओ। योगी जी वहाँ बैठ के उनके कहते काम चल रहा है। यहाँ लोगों को देखो, यहाँ कितनी दुखी है किसान, गरीब मजदूर। कोई सा युवाओं को नौकरी मिली हो? रामराज नहीं आया। रामराज कहाँ रामराज आया? बस ये तो पहले तो ही है राम के। तो राज्य मतलब ये है कि जनता सुखी है, जनता को सभी सुख सुविधाएं हैं, सब अपना खुशी खा पी रहे हैं। नहीं, पहले कि ये तो रावण राज चल रहा, कहना हमारे अध्यक्ष जी का रावण राज चल रहा। मेरे भाई बहुत बुरा हाल है। पता करो जाएगा, राम राज आ रहा है, रावण राज चल रहा कर रहे हैं। कहते हैं गुंडे और माफिया सब्जी बेचते नजर आ रहे हैं। अखबार पढ़ो, यहाँ तो किसान, आप वहाँ बैठ के वे लखनऊ से भाषण दे रहे जो योगी मोदी जी, वे वहाँ प्रधानमंत्री जी, उनसे काम नहीं चलता है। जनता के बीच आओ और जनता बताओगी क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। कह रहे हैं जनता के बीच में उनके कार्यकर्ता जा रहे हैं, गाँव गाँव आशीर्वाद ले रहे हैं। देख नहीं रहे आप क्या हो रहा? सिसोली गए थे, अभी यहाँ मीरापुर, दलपत मीरापुर में गए थे। अभी तो मैंने बताया आप लोग, ये 5 तारीख का टेलर है, फिल्म बहुत बड़ी बाकी है, आप देखते जाओ। भाजपा के क्या हाल करा मीरापुर दलपत में, देखो इस बार क्या होगा। अब की बार सरकार यहाँ सीगा हमारे जयंत चौधरी की आओगी, जयंत चौधरी की। बिल्कुल 100 के 100% गठबंधन थे। अजीत सिंह हमारा, हमने भाजपा को वोट दिया, हमने भाजपा को वोट दिया। लेकिन जब हमें पता चला कि इसने हमारा इलाज कर दिया, अनिल जैन चौधरी
जो आज यहाँ सांसद होते ना तो हम दिल्ली में प्रवेश करते, गाजीपुर बॉर्डर पे रोक रखा, इस भाजपा की देन है जो किसान अंदर नहीं जाने दिया। आपने भाजपा का वोट दिया था तो आपके अच्छे दिन आने चाहिए, 15 लाख आने चाहिए। ये इसीलिए तो सोचा था कि बढ़िया दिन आओगे, इस तरह बुरे दिन नहीं आए। किसी बच्चों की भर्ती आप देख लो, किसी के पीढ़ी भी कर्जे में दब जाएगी भाई, कर्जा तार तो मर जाएगी अगली पीढ़ी भी। इतने 14 दिन में गन्ने का पेमेंट कह रहे थे, 14 दिन में क्या साल 1.5 साल दूसरा सीजन आ गया। आखिरी सवाल, यहाँ के आसपास का जो मुजफ्फरनगर का जो लोग हैं, मुजफ्फरनगर के जितने भी लोग हैं, उनका क्या माइंड में, सबके माइंड में क्या चल रहा है? माइंड में यही चल रहा है, जयंत चौधरी जिंदाबाद, जयंत चौधरी जिंदाबाद, जयंत चौधरी जिंदाबाद। लगातार आप देख रहे हैं यहाँ पर, जैसे भी हमने आए यहाँ पर, बगल में मेरे जीआईसी का ग्राउंड है, उसके पहले हम लोग लगातार लोगों की राय जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर लोगों के मन में क्या चल रहा है यूपी चुनाव को लेकर के और महापंचायत को लेकर के। अब लोगों की राय आपने देखी सुनी, अब देखना ये होगा कि जो आक्रोश है ये कब तक बना रहेगा, या सरकार जो सत्ता में है बीजेपी इनकी बातों को मानेगी और इनको अपनी ओर लुभाएगी, क्योंकि दोबारा चुनाव होने वाला है 2022 में यूपी में, उसको कोई भी हारना नहीं चाहेगा। लगातार बने रहिए, आ चुके हैं मुजफ्फरनगर में, यहाँ की हर एक घटना, हर एक पल पल की अपडेट आपको लगातार दिखाते रहेंगे। नमस्कार।